अगर वो पहले दिन ही 7.5 करोड़ रुपया कमा गई और दूसरे दिन भी शायद 10 करोड़ रुपया कमा गई, बेटर देन कश्मीर फाइल्स, तो मेरे ख्याल में दर्शक आकर्षित हो रहे हैं, तभी तो जा रहे हैं। एक ही कंट्री में दो संविधान तो नहीं हो सकते। ये विचार ही गलत है कि कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है। सारे कश्मीरी फिर कश्मीर चले जाएं, किसने रोका है? आज भी तो जा सकते हैं, ट्रेन पकड़ो जाओ। बेसिकली 2 वुमेन के ऊपर ये मूवी टिकी है, तो उस हिसाब से वुमेन और पॉलिटिक्स और 370 का बहुत अच्छा मिश्रण है। हर देशवासी को देखनी चाहिए ये मूवी। मूवी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी लगी, एक तो जो एक्टर्स हैं यामी गौतम और सूर्यमणि, दोनों ने बहुत सुंदर काम किया। मैं हर देशवासी को देखनी चाहिए ये मूवी। मूवी में कुछ ऐसा तत्व जो कि ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा भिन्न हो? देखो, ये डॉक्यूमेंट्री तो नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल से जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं वो सारे कवर्ड हैं। बड़े इवेंट कवर्स हैं। ये दर्शकों को बांधने में कितना सफल रहा ये मूवी? अगर वो पहले दिन ही 7.5 करोड़ रुपया कमा गई और दूसरे दिन भी शायद 10 करोड़ रुपया कमा गई, बेटर देन कश्मीर फाइल्स, तो मेरे ख्याल में दर्शक आकर्षित हो रहे हैं, तभी तो जा रहे हैं। जो पात्र नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का जो कैरेक्टर निभाया है, उन्होंने उनके कैरेक्टर के साथ कुछ न्याय किया है कि नहीं किया? देखिए, दोनों को मैं नज़दीक से नहीं जानता हूँ, इसलिए उनका कैरेक्टर कैसे, लेकिन छवि बरकरार रखी है। छवि बरकरार रखी है। तो डायलॉग डिलीवरी कैसा था सर मूवी का? डायलॉग डिलीवरी मूवी सबको पसंद आई, तो इसलिए क्योंकि डायलॉग डिलीवरी और एक्शन और एक्टर्स ने अच्छा काम किया, तभी पसंद आई। ये आपको लगता है सर कि ये अभी चुनाव भी है, कहीं पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से भी थोड़ा प्रेरित है? प्रश्न मैं उसको नकारूंगा नहीं, लेकिन एक बात तो क्लियर है, टाइमिंग ऑफ द मूवी तो बहुत सूटेबल है। टाइमिंग ऑफ द मूवी सूटेबल है, तो ऐसा नहीं। देखिए, मूवी फैंटास्टिक, कोई फैंटेसी नहीं है, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स के ऊपर है, तो और टाइमिंग सही है। ये तो दोनों पक्षों को टाइम, ये थोड़ी कि पता नहीं था कि इलेक्शन इस समय होने हैं जी, तो एक पक्ष ने उसका सही उपयोग किया और फैक्चुअल दिखाया है, तो इसमें गलती क्या है? आपको लगता है कि ये जो मूवी है इसमें जो यामिनी गौतम अभी लीड किरदार में सामने आई हैं, आने वाले समय में अब महिलाओं को इस तरह के लीडिंग भूमिका मिलेगी बॉलीवुड में? क्योंकि अब तक ऐसा नहीं था। ये तो मिस्टर धर से पूछिए जो प्रोड्यूसर है, मैं तो एक सिर्फ क्या कहते हैं स्पेक्टेटर हूँ, देखने वाला हूँ। समाज का कुछ आईना बदल रहा है इस तरीके से। लेडीज़ को तो नेचुरली, चाहे वो यामी गौतम हो, क्योंकि बॉलीवुड में अब तक रोमांस करते ही महिलाओं को दिखाया। वो देखिए, वो तो वो जो कंगना रनौत हुई, नहीं, वुमेन सेंट्रिक तो हो रही हैं। ये प्रेडोमिनेंटली ये बेसिकली 2 वुमेन के ऊपर ये मूवी टिकी है, तो उस हिसाब से वुमेन और पॉलिटिक्स और 370 का बहुत अच्छा मिश्रण है। आपका पर्सनल राय क्या है 370 के? मेरे हिसाब से जो एक ही कंट्री में 2 संविधान तो नहीं हो सकते जो पहले थे, जिसके बारे में आधी जनता को मालूम भी नहीं था। ये जागरूकता दिखाने के बाद कम से कम एक देश और एक संविधान, सही बात है। तो आप यूसीसी के फेवर में हैं? यूसीसी का 370 से कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, ये एक देश एक संविधान की बात वो तो वो तो यूसीसी तो वर्ल्ड में है कि अगर आदमी और औरत सब जगह एक जैसे हैं तो उनके लिए लॉ भी क्यों ना एक जैसा होना चाहिए। आदमी और औरत क्या यूपी के किसी माइनॉरिटी इलाके में क्या वो अलग हैं और वाराणसी में आदमी और औरत अलग है? सबकी भावनाएं सेम है, तो फिर लॉ क्यों नहीं एक होना चाहिए? एक ही होना चाहिए।
उस हिसाब से अगर सारे संप्रदायों के आदमी और औरतों का ध्यान में रखा जाए तो यूसीसी में गलती नहीं है। लोगों का कश्मीर फाइल के बारे में राय थी कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है, ये बिल्कुल एक फिक्शंस के तौर पे इसको डेवलप्ड किया गया। क्या कुछ ऐसा दिखता है इस मूवी में भी? देखिए, जो कश्मीर फाइल्स थी वो भी इन इवेंट्स के आधार पर बनाई गई थी। अब पंडितों का पलायन हुआ तो वो उसने दिखाया, पलायन को तो कोई नकार नहीं सकता। और एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का ये आर्टिस्टिक राइट है कि उसको वो कैसे प्रेजेंट करे। डॉक्यूमेंट्री थोड़ी है कि यार सबने टीवी लेकर कैमरा लेकर स्टिच करके दिखा दी। लोगों पात्रों ने एक्ट किया है, तो सच्चाई को, अगर फैक्ट को एक्ट किया है तो उसी हिसाब से आटे में नमक की तरह लेना पड़ेगा, नहीं तो ये किसी को पता ही नहीं चलेगा। तुम्हें पता था कि अगर कश्मीरी औरत अगर एक नॉन कश्मीरी से शादी करती तो उसके सारे राइट्स चले गए थे? तुम्हें मालूम था? नहीं मालूम था तुम्हें? मुझे मूवी से पता चला और ये गलत नहीं था, ये सच है, फैक्ट है ये, इसमें कोई ओपिनियन नहीं है। कुछ लोग वो कश्मीर को कश्मीरियों का है ऐसा कह के उसको घेटोनाइज करना चाहते हैं, क्या कितना सही है ये? हो, उस हिसाब से तो सारे दुनिया जहाँ के सारे कश्मीर में होने चाहिए, दुनिया जहाँ के पंजाबी सारे पंजाब में होने चाहिए। वो तो फिर हमारे यहाँ 30 कंट्री बन जाएंगी, वो थोड़ी हम चाहते हैं। गलत है ये विचार ही गलत है कि कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है। तो फिर चले जाएं सारे कश्मीर वहाँ पर, सारे कश्मीरी फिर कश्मीर चले जाएं, किसने रोका है? आज भी तो जा सकते हैं, ट्रेन पकड़ो जाओ। क्या सब अपना घर छोड़ना चाहेंगे, अपना काम धाम छोड़ना चाहेंगे? नहीं। ये सब जो लोग जिनका इंटरेस्ट इम्पैक्ट हुआ है ना, उनको दर्द हुआ है और वो बोल रहे हैं, आम जनता नहीं बोल रही है। एक आम राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति क्या इस मूवी को ठीक से समझ पाएगा? 100%, 100%। फैक्ट के ऊपर धोखा नहीं होता, ओपिनियन के ऊपर धोखा होता है। उसमें एक डायलॉग मैंने सुना है टीजर में कि अगर वो 10 बार भी प्रधानमंत्री बन जाए तो भी 370 नहीं हटा सकता। ये डायलॉग से इस मूवी का कितना गहरा नाता है? नहीं, ये होगा ज़रूर, किसी ने बोला होगा और क्यों ना हो। आई मीन ये तो आजकल ये डायलॉग यूट्यूब पर अवेलेबल है, ये जो नहीं, इस मूवी में भी है। हाँ, इस मूवी में उसने उठाया है कहीं से कि ज़रूर बोला होगा, ऐसे नहीं तो कि मतलब यही होगा। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफ़ा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। बोला, किसी ने बोला, उसको अहंकार था कि यार 370 तो कभी एब्रोगेट हो नहीं सकता। जब हो गया तो उसको ठेस पहुंची और आज वो तिरंगा लेके घूम रहा है। तो आदमी को अहंकार करना नहीं चाहिए। तो भारतीय लीडरशिप को कितना पॉइंट देंगे इस पिक्चर के लिए? उन्होंने थोड़ी बनाई है पिक्चर के लिए और इस काम के लिए सारा 370। इससे पहले सिर्फ बातें हुई, काम नहीं हुआ। 370 से अगर हुआ तो वो मोदी सरकार ने किया और मोदी जी को इसका श्रेय मिलना चाहिए। क्यों ना हो, जायज़ है। जिसने काम किया उसको तो श्रेय मिलेगा ही ना। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आपका अपना नाम बता दीजिए। प्रवीण। हाँ जी, ओके, थैंक यू। 370 मूवी के बारे में हमें बता रहे थे, इसके डीप एनालिसिस इन्होंने किया और हमें बताया कि किस प्रकार से ये हमारे देश के लिए रिलेवेंट है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।